मिथुन चक्रवर्ती जी का बहुत बढ़िया डायलॉग है और मुझे बहुत पसंद है। अरे क्या तेरे नाम का कुत्ता पालूं, कोई शक? अरे मांग किसी से भराती है, शादी किसी और से करती है और सौगात किसी और से मनाती है। क्या बेवफा है तू, कल भी थी और आज भी है। सबसे पहली फिल्म थी मेरी पागलों का सरदार, जो 1983 और 84 में आई थी, जिसमें एक 18 साल की लड़की प्रीति रजक ने काम किया था। उसको मैंने उस टाइम पे 7 बच्चों की अम्मा और 8 बच्चों का बाप का रोल मैंने अदा किया था। उस टाइम पे सीडी चलती थी, ये यूट्यूब का जमाना नहीं था। फिर भी हमारे कलाकार इतने अच्छे थे कि हम उनको बुलाते थे बगैर फोन के, लेकिन हम उनसे बोलते थे तो बेचारे काम छोड़कर आ जाते थे काम करने के लिए। साला का जमाना आ गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं कार्तिक भार्गव और आप देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज। और एक ऐसी पर्सनालिटी से आपसे रूबरू कराने वाले हैं जो कि परिचय की मोहताज नहीं है और कई प्रकार की फिल्मों में काम कर चुके हैं। यदि देखा जाए तो सबसे पहली फिल्म आई थी वो इन्हीं की आई थी सागर में, और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि आप पहले अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, मैं पेंटर हास्य कलाकार मुकेश चक्रवर्ती सागर से बिलोंग करता हूँ और लगातार अथक प्रयास 2004 से शुरू हुआ था। पहली फिल्म थी गब्बर की तलाश। उसके बाद उन प्रतिभाओं को मौका दिया जिन्होंने मुंबई जाने का सोचा नहीं, मुंबई तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन सागर में लगातार काम किया और कर रहे हैं। डर गया, सब मर गया। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं हमारी शॉर्ट फिल्मों से निकले और प्रकाश झा तक पहुंचे और 2-3 फिल्मों में उन्होंने काम किया। अभी आप कौन कौन से काम कर चुके हैं, कौन कौन सी फिल्म आप बना चुके हैं, कितनी फिल्में आप बना चुके हैं अभी तक? मैंने लगातार अभी 10-15 फिल्मों का निर्माण हो चुका है, जिसमें सबसे टॉप चल रही है अभी देश के वीर, और अभी रिलीज हुई है फिल्म 1 हफ्ते पहले, मुझे माफ कर दो। और आने वाली फिल्म है नर्मदा की सौगंध, और भी कई फिल्में हैं जो टॉप पर हैं, और सबके लगातार प्रयास से और नई प्रतिभाओं का साथ मिलता रहता है और नई प्रतिभाओं को हमेशा मौका देने की कोशिश करता हूँ। अभी हम शहर में आते वक्त में भी 1 घंटा लग सकता है। आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी और कब आई थी? सबसे पहली फिल्म थी मेरी पागलों का सरदार, जो 1983 और 84 में आई थी। उस टाइम पे सीडी चलती थी, ये यूट्यूब का जमाना नहीं था। अगर देखा जाए तो पहले सबसे पहले आप ही थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी सागर में। सागर में फिल्म हमसे पहले भी कोई और भी कई लोग बना चुके हैं, लेकिन हाँ, अथक प्रयास और संघर्ष से प्लेटफॉर्म मिला और कलाकारों का साथ मिला और लगातार मिलता रहा, वो करते रहे और करते रहेंगे। अच्छा, उस समय यूट्यूब भी नहीं चलता था तो आप कैसे मैनेज करते थे हर चीज? यूट्यूब पर नहीं थी, मगर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे कलाकार इतने अच्छे थे कि हम उनको बुलाते थे बगैर फोन के। मोबाइल का भी जमाना नहीं था, लेकिन हम उनसे बोलते थे तो बेचारे काम छोड़कर आ जाते थे काम करने के लिए फिल्मों में। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे यही करना है? इसके साथ में आपने क्या क्या काम किए? बचपन से ही लगातार कला के प्रति रुझान रहा है। 2004 में पहला नाटक बना था कॉमेडी जनसंख्या जी का जंजाल, जिसमें एक 18 साल की लड़की प्रीति रजक ने काम किया था। उसको मैंने उस टाइम पे 7 बच्चों की अम्मा और 8 बच्चों का बाप का रोल मैंने अदा किया था। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आप आइडियल किसे मानते हैं? हमारे आइडियल हैं श्री आदरणीय मिथुन चक्रवर्ती जी, जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ। उनसे प्रेरणा मिली कुछ करने की। उन्होंने कहा था कि जिसमें चिंगारी होती है आग वही लगाता है। आप इसके अलावा कौन कौन से काम करते हैं? आप फिल्म भी बना चुके हैं, इसके अलावा आप और साथ में सामाजिक कार्यों के लिए फिल्म सोच बदलो बनाई थी, तुम जो ना हो तो बुजुर्गों पर आधारित है। ऐसे सामाजिक में कई पिक्चरें बना चुके हैं जो समाज को लगातार संदेश दे रही हैं। अरे हमने कहा था कि गब्बर से मत टकराना। मिथुन दा का एक फेमस डायलॉग है, तेरे नाम का कुत्ता पालूं, तो उसे आप अपनी टोन में बोला चाहेंगे? हाँ जी, मिथुन चक्रवर्ती जी का बहुत बढ़िया डायलॉग है और मुझे बहुत पसंद है। अरे क्या तेरे नाम का कुत्ता पालूं, कोई शक? और कोई डायलॉग जो आप मिथुन दा का बोलना चाहेंगे? मिथुन दा का एक डायलॉग और है, अरे मांग किसी से भराती है, शादी किसी और से करती है और सौगात किसी और से मनाती है। क्या बेवफा है तू, कल भी थी और आज भी है। देखा जाए तो आप बहुत ही सच में आप कलाकार हैं। और किसे आप मानते हैं? मिथुन जी के अलावा मैं अमिताभ जी साहब को बहुत मानता हूँ, और एक तमन्ना है कि उनसे मिलने की चॉइस अगर कभी होती है पूरी, तो ईश्वर करे कभी आप लोगों का प्रयास हो तो। आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? फेवरेट एक्टर भी मेरे मिथुन चक्रवर्ती जी ही हैं। इसके आगे आप क्या करेंगे? कोई चाहे? भाई मेरी तमन्ना तो है कि एक बार कपिल शर्मा जी के साथ कॉमेडी शो में छोटा सा ब्रेक मिल जाए, बस यही तमन्ना है।
और प्लेटफॉर्म तभी मिल पाएगा जब आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। और मेरा अथक प्रयास है, इससे पहले प्राचीन का मंदिर हनुमान जी का जीर्णोद्धार कराया सागर विश्वभारती के पास, हनुमान मंदिर जेरई में भी बनवाया, उसके बाद अभी वर्तमान में खाटू श्याम जी का मंदिर बनवा रहा हूँ। कॉमेडी और पेंटिंग की कमाई इसमें लगातार लगा रखते हुए मंदिर का कार्य आगे बढ़ रहा है और भक्तों का सहयोग भी बराबर मिल रहा है। आप बॉलीवुड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से बॉलीवुड आज इतना बदल चुका है, कई प्रकार की जो चीजें हैं भाई आज खोता जा रहा है बॉलीवुड, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बॉलीवुड में भाई क्या है, हम जैसे छोटे सितारों की तो कोई मतलब जरूरत ही नहीं है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते तो क्या, लेकिन अपने ही सागर को बॉलीवुड समझ के कलाकारों को लेकर फिल्म बनाते हैं और बनाते रहेंगे। यही सोचते हैं कि हम मुंबई में हैं, सागर में नहीं। तो साथियों ये थे हमारे साथ मुकेश चक्रवर्ती जी, जो सागर का बहुत ही फेमस ये पर्सनालिटी हैं और इनसे आप जुड़ चुके थे। यदि आप कुछ इनके बारे में कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में आप जरूर बताएं। जो भी इनके गाने हैं उनकी जो लिस्ट है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वह आप चेक कर सकते हैं। देखते रहिए सागर दस्तक न्यूज और बने रहिए सागर दस्तक न्यूज के साथ। धन्यवाद।